चलो, कल क्या डिस्कस किया था अपने? एक तो अपने ग्लोब कर लिया, कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रेशर जोन कंप्लीट हो गया। तीसरा टेम्परेचर जोन कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ये बातें। अब आज का जो टॉपिक है उसमें अपन डिस्कस करेंगे विंड सिस्टम के बारे में। वैसे तो कल थोड़ा सा स्टार्ट करवा दिया था अपन इसको। विंड सिस्टम अच्छा क्वेश्चन बनता है, किसी भी एग्जाम में दोगे तो क्वेश्चन यहां से बनता है। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है इस पे एक टेम्परेचर जोन बनता है, और टेम्परेचर जोन के कारण क्या बनेगा, इस पे प्रेशर जोन क्रिएट होते हैं। एयर प्रेशर, अब यहां पर एयर प्रेशर कम है, इस साइड में एयर प्रेशर दोनों साइड में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर यहां पर फिर कम एयर प्रेशर है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे फिर एयर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर जोन नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ साउथ पोल, ये 60 to 65 इकट्ठा लिख रहा हूं मैं। ये 25 to 30, ये 0 डिग्री, ये 25 to 30, और ये हो जाएगा 60 to 65। एयर प्रेशर जोन क्लियर था ना, क्या दिक्कत? अल्टरनेट होगा, यहां नीचे बीच में लो करोगे आप। लो क्यों होता है बीच में लो एयर प्रेशर को? हाँ, टेम्परेचर का और एयर प्रेशर का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यहां टेम्परेचर ज्यादा, एयर प्रेशर लो। ठीक है, यहां टेम्परेचर के कारण ही होगा। एक टेम्परेचर होगा, एक यहां से आप यूं चलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास लो है, ये हाई है, ये लो लिख देंगे। यहां फिर हाई लो लिखेंगे, यहां लो लिखेंगे, फिर यहां पर हाई लिख देंगे। इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हाई है, यहां लो है, और यहां हाई। ठीक है, अब यहां से हवाएं चलती हैं। हवा का कल मैंने डिस्कस किया था कि विंड जो होता है, चलती हुई हवा को विंड बोलते हैं अपन। तो हवा का फ्लो होता है, हवा हमेशा हाई प्रेशर जोन से किस तरफ चलती है, लो प्रेशर जोन की ओर चलती है। लो प्रेशर जोन की ओर चलती है हवाएं जो है हमेशा, और हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब, जहां दबाव ज्यादा होता है वहां से कम की ओर। ठीक है, चले अब यहां से देखो एक बार, ये जो हवाएं हैं ऐसे चल रही है, लाइन ऑफ कैंसर से और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न से, यानी कि 25 से 30 बोथ साइड, 25 से 30 बोथ साइड से ये इक्वेटर की ओर जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं का नाम इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रेड विंड। ओके, और हिंदी में बोलेंगे इनको व्यापारिक पवनें। राइट है, समझ में आ गया व्यापारिक पवनों का। अब दूसरा पॉइंट आ गया, ऐसे इससे अपोजिट, ये हाई प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन है, तो ये तो नहीं एक साइड में चलेगी, दूसरी साइड में भी हवाएं चल, दूसरी साइड में जो हवाएं चल रही हैं इनका नाम होता है वेस्टर्ली या पछुआ पवने। ये बोथ साइड में होंगी। क्या होगा, 25 से 30 लेटीट्यूड से 60 to 65 लेटीट्यूड की ओर चलती है वेस्टर्ली। ओके, दो बातें क्लियर होगी। तीसरी बात रहेगी, यहां हाई प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन है, तो ये जो हवाएं चल रही है ये पोलर विंड होती हैं। ये पोलर विंड होती है। पोलर विंड बहुत ज्यादा ठंडी होती है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बर्फ जमी रहती है, जिसको हम क्या बोल देंगे, पोलर विंड। क्या बोल देंगे, ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय
पवने। ओके, पता लग गया विंड सिस्टम के बारे में, हवाएं चल रही है ऐसे। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है एक, देखो हमने ये कहा कि हवाएं हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर चलती, ठीक है, एक बात समझ में आ गई। चलो चल रही है, ठीक है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर चल रही है, लेकिन ये मुड़ क्यों रही है? मुड़ क्यों रही है? मुड़ने का कारण क्या है? ये जो हवाएं हैं ये नॉर्थ पोल पे या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 45 डिग्री एंगल पे क्लॉकवाइज टर्न हो जाती, चलनी तो ऐसे चाहिए थी देखो, और क्लॉकवाइज टर्न हो रही है, क्लॉकवाइज टर्न लेगी, ऐसे क्लॉकवाइज टर्न लेगी नॉर्थ पोल में क्लॉकवाइज। तो लिखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करेंगी, एक तो 45 डिग्री के एंगल पे क्या हो रही है, टर्न हो रही है, 45 डिग्री के एंगल पे क्या हो रही है, टर्न। और कहा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न साइड में क्या करेगी, ये क्लॉकवाइज टर्न होती है। नॉर्दर्न साइड में घड़ी जैसे चलती है ना, घड़ी चल रही है वैसे वैसे घड़ी चलने की दिशा में ये 45 डिग्री एंगल पे टर्न हो रही। वाई, क्यों क्यों हो रही है? तो इसके पीछे कारण होता है कॉरियोलिसिस इफेक्ट। कॉरियोलिसिस इफेक्ट, कॉरियोलिसिस इफेक्ट बोलते हैं अपन इसको, कॉरियोलिसिस इफेक्ट। हिंदी में लिख लो आप ऐसे, हिंदी में भी ऐसे ही नाम, कॉरियोलिसिस इफेक्ट, प्रभाव, प्रभाव, कॉरियोलिस प्रभाव के कारण ये। अब आगे एक पॉइंट स्टार लगा के लिखो, जब कोई चीज रोटेट करती है ना, रोटेट करती है तो उसकी एक्सिस पे, जैसे देखो एक मिनट ध्यान देंगे, एक बार देखना, मैं हाथ को घुमा रहा हूं तो हाथ को ऐसे मूवमेंट कर, हाथ घूम रहा है तो घूमते समय यहां पर जो फोर्स लगती है इसका कॉरियोलिसिस इफेक्ट, कॉरियोलिसिस फोर्स बोलते हैं। पंखा जब घूम रहा है तो इसकी एक्सिस पे जो बीच में जो फोर्स लग रही है घुमाते टाइम, फोर्स तो देखो बीच में फोर्स, सबसे पहले बीच में फोर्स अप्लाई होगी और ये बीच वाली फोर्स इसकी बार वाले जो है इसको घुमा रही है। इसी तरह से बीच की जो फोर्स है ना, ऐसे ऐसे ये जो फोर्स यहां लग रही है इसको कॉरियोलिसिस फोर्स बोलते हैं। कॉरियोलिसिस स्टार लगा के ले लो, क्वेश्चन आया हुआ है। कॉरियोलिसिस जो फोर्स होती है वो सबसे ज्यादा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे लगती है। कॉरियोलिसिस फोर्स, कॉरियोलिसिस इफेक्ट सबसे ज्यादा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होता है। इक्वेटर पे आगे जीरो हो जाता है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है कॉरियोलिसिस इफेक्ट, इक्वेटर पे सबसे कम। तो ये कॉरियोलिसिस इफेक्ट के कारण, कॉरियोलिसिस इफेक्ट के कारण ये टर्न हो जाती है। इसके साथ लिख लेना फेरल इफेक्ट भी लिख देना, फेरल भी, कई बार ना कॉरियोलिसिस नहीं आता, फेरल भी आ जाता है, फेरल इफेक्ट। इस चीज को फेरल ने भी एक्सप्लेन किया था, तो फेरल के नाम से उसको फेरल इफेक्ट भी बोल देते हैं। फेरल इफेक्ट होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में यानी क्लॉकवाइज 45 डिग्री में और लेफ्ट साइड साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज 45 पे टर्न होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यस और नो? चलें आगे, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे पास विंड का पता लग गया, विंड मुड़ती क्यों है ये पता लग गया, कैसे चलती है पता लग गया। ट्रेड विंड कहां से कहां चलती है भाई? ट्रेड विंड, यस, ट्रेड विंड कहां से कहां चलेगी बताओ, शाबाश। ट्रेड विंड 25 बोथ साइड से किसकी ओर चल रही है? इक्वेटर की ओर। वेस्टर्ली विंड किस कहां से कहां चल रही है? यस, शाबाश। नहीं, 25 से 60 की ओर जाएगी, बोथ साइड 25 से 60 की ओर जा रही है, मतलब समझ में आ गया। इससे पता क्या होता है, एक ध्यान दोगे आप, ये जैसे अब आप पढ़ रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके दिमाग में इसका इमेजिनेशन चल रहा होगा, आपके दिमाग में इसकी पूरा एक पिक्चराइज हो रही है चीज। लेकिन जब आप, मैं ये बाद में जो क्वेश्चनिंग कर रहा हूं ये क्या होएगा कि अब तो हमारे सामने पिक्चर भी है, हम पढ़ भी रहे हैं, जब पेपर में क्या होता है एकदम से क्वेश्चन ही आता है तो वहां पर हमें
इस चीज को थोड़ा सोचना पड़ता है। पोलर विंड किस तरफ से किस तरफ चलेगी, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से क्या चलेगी, 60 टू 65 लेटीट्यूड की ओर चलती है। ठीक है, क्लियर होगी बात, यस और नो। फिर दूसरा प्रश्न, इसमें दूसरा प्रश्न क्या रहेगा, इस हवाओं की डायरेक्शन का रहता है, डायरेक्शन का, ये जो हवाएं हैं इनके डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए कल अपन ने डायरेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। डायरेक्शन बताओ रजे, ऊपर वाली क्या होती है, नॉर्थ, नीचे वाली क्या होती है, साउथ, इस तरफ वाली क्या है, ईस्ट, और इस तरफ वाली वेस्ट। लेकिन हमें क्या है, 45 डिग्री के एंगल वाली डायरेक्शन की ज्यादा जरूरत है। ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट, ये क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। राइट है, समझ में आ गई। अब आपने, मैं यह विंड बनाऊंगा और आपने क्या करना है, इसके डायरेक्शन खुद लिखनी है। ये 0 डिग्री पे इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है। इसी तरीके से अब क्या कर देंगे, 25 वाली लाइन बना देंगे ऊपर, और नीचे भी 25 वाली लाइन बना देंगे। ये जो लाइन है यहां से एक हवाएं बनाएंगे अपन, अलग कलर में बना देते हैं, रेड कलर में बना देते हैं, या व्हाइट बनाए, व्हाइट बना देते हैं, ओके, व्हाइट ज्यादा दिखी। तो ये जो विंड चल रही है, डायरेक्शन, अब डायरेक्शन काउंट कैसे की जाती है, देखो जिसमें दो बातें हैं, एक तो हवा आ रही है और एक हवा जा रही है। तो किसी भी विंड की जो डायरेक्शन है, जहां से वो आ रही है वो डायरेक्शन काउंट करते हैं, जहां से आ रही है वो डायरेक्शन काउंट करते हैं, न कि जा रही है उस तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह नॉर्थ ईस्ट से ही आ रही है, जहां से चलती है, जहां से चल रही है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। साउथ ईस्ट से इस तरफ आ रही है ना, साउथ ईस्ट से इस तरफ आ रही है, ये तो मैंने, हाँ जिथों आ रही है, पंजाबी बोल दो, जिथों आ रही है, जिहड़ी साइड तो आती है ना, मतलब इथों आ डायरेक्शन की है, अंदर नु आ रही है, तो पर इथों नाम लिखना, ये तो नाम मैं इंडिकेट किया ना, एवं आ रही है, एवं बना लो जी, जिवें हवावां दिखानियां ना तो एवं बना लो, तो एरो का निशान ना इधर लगा दो, यहां लगा दो, ऐसे 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 लगा दो, ऐसे, है ना, यहां से ज्यादा सूखा हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट होगी, ये साउथ ईस्ट होगी। ठीक है, दोनों समझ में आ गई। अब आपको क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि जो ट्रेड विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है उसका, उसकी दिशा क्या है, नाम भी इसका है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। जो साउदर्न हेमिस्फीयर में चलती है उसका क्या नाम होगा, साउथ ईस्ट में क्या होगा, साउथ ईस्ट ट्रेड। फिर दूसरी पॉइंट पे जाएंगे हम, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, यहां पर 60 डिग्री बना देते हैं, और यहां पर भी 60 डिग्री वाला 60 डिग्री लेटीट्यूड बना देते हैं। अब क्या करोगे, ये जो डायरेक्शन देखो अपोजिट भी चलेगी, इसके जो अपोजिट चल रही है, ऐसे अपोजिट चल रही है, इसके डायरेक्शन बनाओ, तो डायरेक्शन कैसे बनेगी, ये बनेगी साउथ वेस्ट, ये अपोजिट जा रही है, वेरी गुड, क्या बनेगी इसकी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल, ये जो डायरेक्शन अपोजिट में आ रही है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। ये जो इस तरफ से इस तरफ आ रही है इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी साउथ ईस्ट। डायरेक्शन क्लियर होगी, डायरेक्शन के बारे में क्लियर बात। ठीक है, राइट है। अब एक बार इस तरफ देखो,
यहां तक क्लियर है? अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब हम देखते हैं कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कहां मिलेगी आपको। पॉपुलेशन को आप ग्रीन से दिखा देते हैं। तो ये नॉर्थ पोल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ज्यादातर पॉपुलेशन हमें यहां मिल, पॉपुलाइज जो एरिया है अर्थ का वो यही है, पॉपुलेशन यहीं पर ही है। थोड़ा बहुत इस तरफ आ जाएगा, ये पॉपुलेशन यहां पर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध है वहां पर पॉपुलाइज है, यहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करते हो तो साउथर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम लोग रहते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आ गया या इस जो साउथ अमेरिका के देश है वही यहां पर है और नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही। अब यहां बाकी एरिया क्या है, समुद्र का है। बाकी एरिया क्या है, सी एरिया है। तो जो सी एरिया है अब उसमें होगा क्या, देखो एक बार। अब ये जो हवाएं अपन देखिए चल रही है, ये पूरा एक एक ध्यान दोगे, ये हवाएं पूरा साल सेम डायरेक्शन में चलती है, डायरेक्शन नहीं बदलती इनकी कभी भी, सेम डायरेक्शन में पूरा साल चलती है। ठीक है, तो इसलिए इनको ट्रेडिशनल विंड बोलते हैं, ट्रेडिशनल विंड बोल देते हैं इनको, ट्रेडिशनल विंड भी आ जाता है। अब ये हवाएं जैसे चल रही है यहां पर क्या है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई रास्ते में बाधाएं नहीं है। तो 40 डिग्री पे जाकर के 40 डिग्री पे, 50 डिग्री लेटीट्यूड पे और 60 डिग्री लेटीट्यूड पे इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि लगभग यहां पर 40 डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया और 60 डिग्री आ गया। 40, 50 और 60 डिग्री पे इनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है समुद्र के अंदर, और समुद्र में जो नाविक हैं जो नेविगेशन करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, उनको इसकी एक भयंकर सी समुद्र के पानी से टकरा करके एक अजीब सी भयंकर आवाज निकालती है, डरावनी आवाज निकालती है। तो समुद्र में जो नाव चलाने वाले लोग नाविक है, उन्होंने इनके नाम दे दिए 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर, साउथ लेटीट्यूड पर जो वेस्टर्ली विंड है, वेस्टर्ली विंड, इसका नाम है रोरिंग 40, रोरिंग 40, गरजता 40, गरजता 40, रोरिंग 40 नाम, 40 डिग्री पे। समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं? हाँ, एक बार फिर ये हवाएं चल रही है, इधर भी ट्रेड विंड चल रही है, वेस्टर्ली चल रही है, पोलर विंड चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ऐसे है कि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, पहाड़ भी है, तो ये हवाओं की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं बन पाती, ऑब्स्टेकल है, बाधाएं हैं। नीचे जो ये हवाएं चलती है ना वेस्टर्ली विंड, यहां पर क्या है, बिल्कुल समुद्री एरिया पड़ा है, बिल्कुल समुद्र है, सी एरिया। और समुद्र में जब ये हवाएं चलती है तो पानी के साथ हवाओं को लग के, और ऑब्स्टेकल है नहीं, स्पीड ज्यादा है, तो हवा चलती है, आंधी चलती है तो आवाज आती है ना। तो देखो ये समुद्र के अंदर चल रही है तो ये डरावनी आवाज करती है। तो यहां जो नाव तो चलाते होंगे ना लोग, नाविक वगैरह तो होते हैं, तो नाविकों ने क्या दे दिया, इसका नाम 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पे रोरिंग 40 नाम दे, गरजता 40 नाम दे। पचास डिग्री पे आके इसका नाम क्या हो गया, फ्यूरियस 50। फ्यूरियस 50 50 डिग्री पे किसका नाम है, 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर, 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर किसका नाम है ये फ्यूरियस 50, वेस्टर्ली विंड का, वेस्टर्ली विंड का है। और 60 डिग्री पर, जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर, साउथ लेटीट्यूड पर इन विंड का नाम क्या हो जाएगा, स्क्रीमिंग 60, 60, स्क्रीमिंग 60।
ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, चले आगे। फिर देखो एक मिनट, अब ये जो हवाएं चल रही है ना, एक मिनट ध्यान देना, ये हवाएं आपको जो हमारा सरफेस है ना उसके इक्वल चलती दिखेगी, धरती के नजदीक चलती दिखेगी, धरती के साथ साथ चल रही है। और इनकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे स्पेस के साथ, ये हमारा सरफेस के साथ साथ ऐसे है। ये जो हवाएं हैं इनकी डायरेक्शन सरफेस के साथ साथ ऐसे है, पैरेलल टू सरफेस है, ये पैरेलल है सरफेस के। ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको और इसमें आगे बताने जा रहा हूं टॉपिक। ये हवाओं का पूरा एक सर्कुलेशन बन, हवाओं का सर्कुलेशन कैसे बनेगा, ये हमारे पास रहेगा भूमध्य रेखा, यहां पर सॉरी ये रहेगा 25 to 30, ये भी 25 to 30 रहेगा, 25 to 30, और ये भी रहेगा 25 to 30, ये 0 डिग्री। यहाँ क्या रहेगा 65 लेटीट्यूड, ऊपर भी जाओगे तो 65 लेटीट्यूड, ये रहेगा नॉर्थ पोल और ये रहेगा साउथ पोल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक्चुअल में देखो, हमें धरती पर सरफेस पर तो ये पैरेलल चलती हुई दिख रही है, ये ना एक सर्कुलेशन बनता है हवाओं का। अब एक मिनट ध्यान से देखना, इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से दोनों ओर हवाएं आ रही है। इक्वेटर पे क्या है, प्रेशर कम है, इक्वेटर पे प्रेशर कम है। एयर प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो दोनों ओर से कौन कौन से 25 से 30 लेटीट्यूड, बोथ साइड से 25 से 30 जो लेटीट्यूड है वहां से हवाएं आएगी इक्वेटर पर, और ये हवाएं आकर के इक्वेटर पे टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। देखना, समझना एक बात को, दोनों साइड से आ रही है, इक्वेटर पे क्या टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होते ही हवाएं क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होकर हवाएं ऊपर की ओर उठेगी। देखना एक मिनट, ऐसे आई हवाएं और ऊपर की ओर गई, ऊपर की ओर, ये जो वर्टिकल मतलब यहां से फिर क्या हो जाए, ऊपर की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाती है, हवाएं इक्वेटर पे आके ऊपर की ओर चलने लग जाती है, आसमान की ओर। आसमान की ओर फिर ज्यादा नहीं जा पाती, क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी फोर्स है, ज्यादा नहीं जा पाती, और ऊपर जाके हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी होके क्या हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, वजन हाइट मतलब वेट बढ़ जाता है। और एक मैंने बताया कि धरती घूमती भी है, तो ऊपर जाके हवाएं दो पार्ट बन जाते हैं इसके, और दोनों साइड से फिर क्या है, दोबारा आके इन पे ही गिर जाती है, यहां पर गिरती है हवा। देखो तो यहां से देखो एक बार सर्कुलेशन बनेगा, इसको थोड़ा समझना है ध्यान से। इस सर्कुलेशन को बढ़ाता हूं मैं ग्रीन से। यहां से हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, ऊपर की ओर उठने के बाद में क्या है, दोनों साइड पे ऐसे आके गिर जाती है। यहां से ऊपर उठेंगी, ऐसे गिरेंगी यहां पर। ऊपर उठने का कारण क्या हुआ, वो तो हवाएं चल रही थी सरफेस के पैरेलल, धरती पर चल रही थी, ये हवाएं ऊपर आसमान में चल रही हैं। भूमध्य रेखा पर आते ही क्या होगी, हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, और ऊपर की ओर उठ के फिर क्या होगी, दोनों साइड पे कौन कौन से डिग्री, 25 से 30 जो है लेटीट्यूड, बोथ साइड पे ये हवाएं गिर जाती है ना, हवाएं गिर जाती है। गिरने का कारण क्या है, अर्थ की ग्रेविटी फोर्स है, और अर्थ रोटेट कर रही है, तो ऊपर आसमान में जाकर के ये दो पार्ट बन जाते हैं इसके, और दोनों साइड में गिर जाती है। और इसलिए यहां पर क्या बनता है, इसलिए यहां पर दोनों साइड पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। इसीलिए यहां पर क्या होगा, दोनों साइड पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। समझ में आई बात, समझ में आ गया। देखो एक मिनट, हाथ से मैं बता रहा हूं, हवाएं चल रही है ऐसी, इक्वेटर पे आई,
इक्वेटर पे क्या टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या हवाएं क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के दोनों साइड में जाएगी, दोनों साइड में जाके 25 से 30 पे फिर गिर जाती है, 25 से 30 पर गिरने के कारण वहां पर एयर प्रेशर फिर ज्यादा हो जाता है और फिर ये हवाएं फिर ऐसे चलती है। ये एक सर्कुलेशन, ऐसे कंटिन्यूस सर्कुलेशन चलता रहता है, कंटिन्यूस सर्कुलेशन चलता रहता है। ऐसे समझ गए बात, ऐसे मेरे हाथ की तरह ही चलेगा, जैसे मेरा हाथ चल रहा है ना वैसे ही चलेगा, हवाओं की डायरेक्शन भी ऐसे ही। ये जो सर्कुलेशन है इसको बोलते हैं अपना हेडली सेल, हेडली सेल बोलते हैं, हेडली सेल। समझ में आ गए, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ गया ना हेडली सेल क्यों, कारण इसके पीछे कारण था वो बता दिया अपने। हेडली सेल क्लियर है, हेडली सेल। चले आगे, हेडली सेल बना लो, हेडली सेल। अब देखो यहां से हाई लेटीट्यूड है, ये क्या है, हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है। अब एक मिनट हेडली सेल वाला बना लो आप, फटाफट देखते हैं फिर हेडली सेल वाला, उसके बाद देखते हैं। फिर आगे देखो जो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ये हाई 25 से 30 पे क्या है, हाई प्रेशर जोन है, यहां लो प्रेशर जोन है। सरफेस पे क्या चलेगी, वेस्टर्ली विंड चलती है, सरफेस पे वेस्टर्ली विंड चलेगी। वेस्टर्ली विंड क्या है, ये ऊपर की यहां जाएगी। यहां मैंने बताया कि अर्थ रोटेट जब कर रही है तो यहां पर धरती का यहां से आगे ढलान, ऐसे एकदम से ढलान हो जाता है, तो ये क्या करेगी, इस चीजों को ऊपर की ओर फेंक देती है और ये हवाएं क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। और ऊपर उठने के बाद में क्या होगा, एक सर्कुलेशन ऐसे बढ़े, ऐसे ऊपर की ओर हवाएं वापस चलने लगती है, ऐसे ऐसे वापस इसी पे आगे गिरेगी, वापस इसी पे आगे गिर, दोनों साइड से इसी पे आगे वापस गिरेगी ऐसे। इसको बोलते हैं अपन फेरल सेल, फेरल सेल या मिड लेटीट्यूड सेल, मिड लेटीट्यूड सेल, फेरल सेल या मिड लेटीट्यूड सेल। वहां जाएगी 60 की ओर, ऊपर से घूम के आएगी, 60 की ओर जाएगी, ऊपर से घूम के आएगी, 60 की ओर जाएगी, ऊपर से घूम के आएगी। फिर ये हवाएं ऐसे एक सर्कुलेशन इससे ऊपर बनेगा, इसको बोलते हैं अपना पोलर सेल, पोलर सेल। ये क्या बनेगा, पोलर सेल, पोलर सेल। ठीक है, यहां पोलर विंड चल रही है ना, नॉर्थ पोल से 60 की ओर चल रही है, ये हवाएं ऊपर उठेंगी और फिर ऊपर जाके इस तरफ गिर जाती है, नॉर्थ पोल की ओर गिर जाती है, ऊपर जाके इस तरफ गिर जाती है। तो सरफेस पे जो हवाएं चलती हैं उनके नाम तो क्या है, ट्रेड विंड हो गया, वेस्टर्ली हो गया और क्या हो गया, पोलर विंड हो गया।
और इससे क्या होगा, अर्थ पर 3 सर्कुलेशन बन रहे हैं। एक तो बीच में क्या बन गया, हेडली सेल। हेडली सेल क्या है, इक्वेटर से हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, दोनों साइड से आके 25 से 30 लेटीट्यूड पे गिर जाती हैं। इसी तरह से फिर क्या होगा, 25 से 30 से ऊपर, ये 60 से ऊपर उठेंगी और ये भी 25 से 30 पे गिर रही हैं। आधी हवाएं क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके गिर रही हैं। ये वाली इधर साउथ पोल पे जाके गिर रही है। तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ साथ जो सर्कुलेशन बनता है, इसको पोलर सेल बोल देते हैं। 60 से 30 के बीच जो सर्कुलेशन बनेगा ये पूरा, इसको बोल देते हैं फेरल सेल। और इक्वेटर के नजदीक जो बनता है, इसको बोल देते हैं हेडली सेल। ठीक है, बहुत है आज इतना, बस इतना ही करेंगे, बाकी आप कल डिस्कस करेंगे।